व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है और थंबनेल में लिखा है कोलकाता मेडिकल कॉलेज केस। तो उसके ऊपर पूरी बात होगी, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे और बाकी चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और भाई मतलब करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। 1 2 3 गो। ये गारंटी का डॉक्यूमेंट फौजी अपने खून से साइन करता है कि मैं जबान देता हूँ कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी दुखद बात है, लेकिन कहनी जरूरी है कि जब फौजी की छाती पर गोली लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और उसको पता है कि उसका अंतिम वक्त आ गया है या बहुत करीब है, उस वक्त उसके दिल में बात ये होनी चाहिए कि यार मैंने वर्दी पहनी, मैंने देश के लिए जान दी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जान दी है जो देश की शान है। उस फौजी के बलिदान के लायक बनना है और हम में से कई लोग इस लायक नहीं हैं दोस्तों। सिर्फ अपना टैक्स दे देना काफी नहीं है। कलकत्ता में वो जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हो गया है ना, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग यार, दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। क्राइम हर जगह होता है, लेकिन यार पॉलिटिसाइजेशन और रेप सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। दिल्ली में हो गया वो निर्भय वाला केस, पीपल आर कॉलिंग दिस, जो कलकत्ता में हुआ पीपल आर कॉलिंग इट निर्भय 2.0। वो किसी तरीके से इसको जस्टिफाई, और उनका कोई लेना देना है नहीं, वो जिंदगी में कभी कलकत्ता नहीं गए, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लड़की ये ना करती तो ये ना होता, ऐसा ना होता। वो लड़की भारत की नागरिक है यार, उसकी मर्जी हो जो करे ना, बोल रहा है। जिसने गलती करी उसको टांगो ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम याद करते हैं उन वीरों को जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम आज़ादी से भारत में सांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये आज़ादी की पूरी बात है ना, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। ये एक समय की बात नहीं कि हम आज़ाद हो गए और फिर हर चीज़ सॉर्टेड है, ऐसा होता नहीं है। आज़ादी के लिए लगातार दर लगातार आपको बलिदान देना पड़ता है। 15 अगस्त हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों को भगाया, ये सब इट्स अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। लेकिन कभी अगर आप जाएंगे ना नेशनल वॉर मेमोरियल में जो कि दिल्ली में है, नेशनल पुलिस मेमोरियल जो कि दिल्ली में है, जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कितने हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता हासिल करने के बाद। उन हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी सिर्फ इसलिए कि आप और हम आज़ाद रह सकें। आज़ाद होना और आज़ाद रहना यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो चंद्रशेखर आज़ाद कर गए, जो शहीद भगत सिंह कर गए, जो बड़े बड़े हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हाउ कैन वी फॉरगेट नेताजी जो कर गए, सुभाष चंद्र बोस जी जो कर गए, और कई लोग। दोस्तों, ये इस चीज को आगे ले जाने की जरूरत है और इसको आगे ले जाता है फौजी। जो फौजी सरहद पे खड़ा हुआ है कि दुश्मन अंदर ना आए और देश में सब कुछ ठीक ठाक हो, सब कुछ बढ़िया हो देश में। तो दोस्तों, वो फौजी इंश्योर करता है, उसकी गारंटी है। और एक गारंटी का जो डॉक्यूमेंट है ना, ये गारंटी का डॉक्यूमेंट फौजी अपने खून से साइन करता है कि मैं जबान देता हूं कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि फौजी आपको जानता नहीं है, ये आपको पहचानता नहीं है, आपके घर परिवार वालों को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ना जानते हुए भी आपके लिए अपनी जान देता है। तो आज आज़ादी के दिन हमें ये प्रण लेना है, आज आज़ादी के दिन हमें ये कसम खानी है कि विल बी इंडियंस वर्थ डाइंग फॉर, वर्थ फाइटिंग फॉर। फौजी को भी लगे, जब फौजी को बड़ी बड़ी दुखद बात है, लेकिन कहनी जरूरी है कि जब फौजी की छाती पर गोली लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और उसको पता है कि उसका अंतिम वक्त आ गया है या बहुत करीब है, उस वक्त उसके दिल में बात ये होनी चाहिए कि यार मैंने वर्दी पहनी, मैंने देश के लिए जान दी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जान दी है जो देश की शान है। दोस्तों, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात कड़वी है लेकिन कहना जरूरी है कि जब फौजी को गोली लगती है ना दोस्तों, जैसे कि कल ही कैप्टन दीपक 48 RR के वीर गति को प्राप्त हो गए डोडा में, उसके कुछ दिन पहले पैरा SF के 2 NCOs वो भी लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। ये जो कॉन्सेप्ट है देश को डिफेंड करने का, देश को प्रोटेक्ट करने का, अपनी जान की बाजी लगा के, हमें उस लायक बनना है, उस फौजी के बलिदान के लायक बनना है। और हम में से कई लोग इस लायक नहीं है दोस्तों। सिर्फ अपना टैक्स दे देना काफी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा मैं बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूं। दीज आर थिंग्स दैट आई फील वेरी डीपली अबाउट, विच इज व्हाई आई एम शेयरिंग देम विथ यू। आई फील वेरी डीपली अबाउट दीज थिंग्स। मैं बात करूंगा जो कलकत्ता में वो जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हो गया
है ना, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग यार, दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। फिर पुलिस उसको पकड़ के ले गई जो परपेट्रेटर था, फिर उसके साथ पूछताछ हुई, बीच में दंगा फसाद हो गया, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा है यार। एंड इट इज सो सैड, इट इज सो सैड यू नो कि देखिए क्राइम हर जगह होता है, क्राइम हर जगह होता है, लेकिन यार पॉलिटिसाइजेशन और रेप सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है यार। हाँ, है ये। और कोई एक आधा और कंट्री होगी जहां पे यार थोड़ा सा वी नीड टू स्टेप बैक एज अ सोसाइटी एंड थिंक यार व्हाट आर वी गिविंग टू द वुमेन ऑफ द सोसाइटी। हम कर क्या रहे हैं यार, उनके साथ कर क्या रहे हैं? मतलब कोई कुछ भी कर देगा यार, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि पता है ना, दिल्ली में हो कोई गया ऐसा वो example निर्भय वाला set केस, करा ही नहीं है। पीपल आर कॉलिंग दिस, जो कलकत्ता में हुआ, पीपल आर कॉलिंग इट निर्भय 2.0 महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर, एंड इट्स हॉरिफाइंग। बस जैसे It's निर्भया वाला horrifying केस था। that there are some people on social media who are trying to justify. कितने साल लग गए थे उन्हें। वो किसी तरीके से इसको जस्टिफाई, और उनका कोई लेना देना है नहीं, वो जिंदगी में कभी कलकत्ता नहीं गए, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लड़की ये ना करती तो ये ना होता, ऐसा ना होता। वो लड़की भारत की नागरिक है यार, उसकी मर्जी, वो जो करे। क्या जिसने गलती करी उसको टांगो ना। डॉक्टर हमारे जो कानून है दोस्तों, हमारे कानून इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। रेप होते क्यों हैं आखिर? इसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून होने Why do rapes happen in India? You know why? Because unfortunately, मुझे कहना नहीं चाहिए, unfortunately the law stands with the perpetrators. The law does not stand with the victim. हाँ, And the society, more than the law, इतना stands with the strict, perpetrator. इतना खतरनाक लॉ होना चाहिए कि भाई साहब रूह कांप जाए इंसान की। ऐसों को वकील कभी भी नहीं कभी जब देना चाहिए। सोचते यही हैं नहीं समझ आता मुझे, अपने वकील किरदार मिलते पर या कैसे हैं इन्हें? जिस तरीके से समाज के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सोचते हैं यार घिन सी आती है बड़ी, एक्सट्रीमली शेमफुल। दोस्तों एक तो ये है कि इसको अगर रोकना है ना, इसको अगर रोकना है तो वो ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, और इसको ये है एक लेकिन चीज। कब? साल, इतने साल बाद? मुझे लगता है कि घरों में भी ये शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है, जो स्कूल भी जाता है तो स्कूल रहता है कुछ घंटे, बाकी घंटे वो माँ बाप के साथ रहता है, दिन रात वहीं पे बिताता पेरेंट्स है। एजुकेट करना पड़ेगा, वो ये चीज अपने समाज से हॉट सीखता है। चीज नहीं है ये आपको समझना और जो पड़ेगा। बच्चे की ट्रेनिंग होती है शुरू से, वो बड़ा जाके वैसा ही बनता है। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मॉरल साइंस हमारे टाइम पे पता नहीं आजकल मॉरल सिखाते साइंस, नहीं गुड सिखाते, टच, मॉरल बैड साइंस में क्या टच, ये सिखाते हैं नहीं चीजें सिखाते। पता होनी चाहिए। लेकिन होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं अच्छे चाहे नागरिक बने तो सरकारी उनके स्कूल हो, मॉरल चाहे अच्छे कुछ हो। होने चाहिए। You know, it's, you respect the elderly, you respect women. I mean, these are basics, right? These are basics. हमें फौज में बताते थे कि इसको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। They say these are officer like qualities. This is how an officer is expected to behave. मुझे लगता है कि फौज के बाहर भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लोगों पे अप्लाई होनी चाहिए। That is what you should aspire to be. To behave like an officer of the Indian Army, you should be absolutely। मैं ये नहीं कहता कि फौज में गलतियां नहीं होती, बिल्कुल होती कुछ टाइम हैं, पहले लेकिन foreigner फौज आई में थी, उसके साथ भी अकाउंटेबिलिटी हो गया बहुत था। ज्यादा। कहाँ छत्तीसगढ़ होता, तुम कहाँ गलती होता? करके देखो, एक टांग से उल्टा टांग देंगे फौज। गलती करके देखो एक बार। दिक्कत ये है, अभी तो कोई एग्जाम और गलती वैसी वाली नहीं बैठेगा किस लिए, जो अच्छे बताओ, मन कुछ से हुई हो, करा है या आज तक ऐसा? उसकी कुछ ऐसी कोई काम punishment करते दी वक्त गई अपनी है गलती कि होगी। लोगों दैट में इज, डर बैठे? वो फौज अपने इंटरनल सॉर्ट आउट करती थी, कुछ लेकिन भी ऐसा नहीं। कोई हीनियस क्राइम करे ना, देन बॉस इज गॉन। फिर उसका नॉर्थ गायब कर देती है फौज। उत्तर दिशा होती है ना, उत्तर दिशा घूम जाती है उसकी बिल्कुल। भारतीय सेना ऐसा कर देती है, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ये आपकी मोरालिटी है, ये आपके मॉरल्स हैं, ये आपके लोग हैं, ये आपके हीरोज हैं, आपको ऐसे काम करना है। दोस्तों इतना ही कहना चाह रहा था मैं, कोई लंबी चौड़ी, मैं आपको प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर आपको लगेगा कि मेजर साहब आप आ रहे हैं, आप ज्ञान मैं जियो पॉलिटिक्स का बात करने का मन नहीं, मेरे वैसे ही मेरे होंठों पे आप देख रहे हैं मुंह के अंदर छाले पड़े हुए हैं, और मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा होगा मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने इसलिए कल TCD हिंदी रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन मैंने आज के लिए अपनी जान बचा के रखी थी। मैंने आज के लिए जान बचा के रखी थी। मैंने बोला आज बोलना है, क्योंकि आज के दिन ये मैं मैसेज मैं कल दे सकता था। ये आई कुड हैव गिवन दिस मैसेज yesterday. I chose not to give it yesterday. I chose to give it today because today is one of the most important days post independence. आज की तारीख में हम लोग आज़ाद हुए थे, बहुत अहम दिन है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी दिन है। इसलिए मैंने बोला कि आज के दिन जितनी भी मेरी हल्की आवाज़ निकले, मेरे मुँह मैं खा नहीं पा रहा ठीक से, पूरे मुंह में छाले हैं यहाँ पे,
ब्लीडिंग हो रही है, पर मैंने बोला नहीं यार, इसके लिए जान बचानी है यार, इसके लिए बोलना ज़रूरी है। वो जो बच्ची के साथ गलत हुआ है ना, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे आवाज़ धीमी निकले, लेकिन आवाज़ निकलना ज़रूरी है। और कलकत्ता सिर्फ एक नाम है यार, क्या ये काम दिल्ली में नहीं हुआ? हुआ है अभी क्या ये झारखंड बैंगलोर में नहीं हुआ? सॉरी उत्तराखंड में। क्या ये अभी हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कहीं भारत के किसी स्टेट, हर जगह, क्योंकि सबको पता है अभी हर इन्हें जगह। वकील भी अभी मिल लोग बात कर रहे हैं जाएंगे, कलकत्ता की, जिसने क्योंकि ये करा जो है ना। क्राइम हुआ है ये कलकत्ता में हुआ है, तो लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता कर रहे हैं। क्या ये दिल्ली में नहीं होता? क्या ये मुंबई में नहीं होता? और ह्यूमन दोस्तों, राइट्स इसके वाले बारे में उसे आज ही क्यों मैं डिफेंड चाहता हूँ, मैं करते कोई हैं? जियोपॉलिटिक्स की बात ही नहीं Accused जो करना है। चाहता आज। ठीक है, मैंने आज ही के लिए जान बचा के रखी थी, अभी अपनी आवाज़ victim बचा के के लिए भी रखी थी खड़े कि हो आज जाया मैं करो, आपके जितने सामने भी ये आऊँगा और अपने दिल की मोर्चा बात लेके ह्यूमन आपसे राइट्स कहूँगा। वाले निकलते हैं। बस मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज़ाद हुए हम, स्वतंत्रता हुई, ये स्वतंत्रता है हमारी। आप चीज़ ये देखो कि एक वर्क प्लेस पर ये हो रहा है। वर्क प्लेस छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी ऐसा। मेरी खुद की बहन डॉक्टर है, ठीक है, और हमें पता है कोविड टाइम में जब याद है करती थी वो भी ड्यूटी, उस टाइम पे दी जी जो दोनों ड्यूटी पे रहते थे, घर में क्या टेंशन रहती थी, कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, ठीक है। किसका हुआ है, लेके बैठ जाओ छुट्टी, कटेंगे पैसे कटे, लेकिन नहीं ली ना छुट्टी, गए वो, ठीक है। आज के टाइम में मेरी बहन मतलब डॉक्टर है, वो भी जाती है, उसकी भी शिफ्ट्स होती हैं यार। मैं सोचो अभी भी एक कितना चीज़ बता मतलब- रहा हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, निर्भय तो डॉक्टर भी नहीं थी, चलो ठीक है, मतलब आपकी वर्क प्लेस है, चलो निर्भया जैसे बस में थी, मतलब क्यों क्यों एक वो आते हैं ना। और सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा ऐसे क्राइम के लिए भी वकील दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, किस चीज का वेट है? निर्भया वाले को मेरे को बोलने दियो, निर्भया वाले को कितने 8-10 साल खींच दिया था, 2 ने सुसाइड कर लिया, मर गए। माइनर, अरे माइनर को इतनी अकल थी कि इतना गंदा काम कर सकते हैं, माइनर थे तो वो कर दिए कि इन्हें बाल कारागार में क्यों डालो भैया। कभी कभी ना, कभी कभी मेरे मन में आता है जो दुबई वगैरह के कानून है ना, कि जिसने जो किया ये काट दो, वो बिल्कुल सही, वो होना चाहिए। और मुझे कोई बार सच में इतना गुस्सा आता है ना कि भाई जिस भी, मैं यहाँ पे धर्म की बात कर रही हूँ, जिस धर्म में भी ये चीज लागू हो जाए ना कि अगर रेप करा है तो सीधा या तो पब्लिक को दो या काट दो, बिल्कुल मैं उस धर्म को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सीरियसली इतना ज्यादा मतलब यहाँ धर्म लाने गुस्सा भरा, मैं धर्म वो है कह रही ही हूँ। नहीं, धर्म की बात ही नहीं है। धर्म मैंने क्यों लॉ बोला? लाना पड़ेगा आपको। जिस कंट्री में, जिस उसमें, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा, और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, गुस्सा इतना आ रहा है, लोग इस एक चीज को सिंपल जस्टिफाई कर छोटी रहे सी हैं। चीज बोलूंगा, यूसीसी लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून बराबर। मैं कह रहा हूँ ये इसके लिए क्यों नहीं आ रहा कानून? एक चीज आनी नहीं, चाहिए। एक पकड़ा चीज गया बताओ। बंदा कर रही है गलती। नहीं, जब उसके लिए वो करा था, जब निर्भया के लिए हुआ था, ठीक है, कैंडल मार्च, मतलब सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। अरे कल्पित साफ साफ सामने थे, सब प्रूवन था, सब कुछ सब प्रूवन था, लेकिन उन्हें एक फांसी देने के लिए उन्हें इतने साल क्यों लग गए जब प्रूवन है सब कुछ सामने? मतलब तुम्हें पता है कि इस बंदे के साथ इतना बुरा हुआ है, ठीक है, लाखों लोग उसके उसमें और खड़े सबसे हुए बड़ी हैं, और मतलब अब कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले? मेरे को एक दिखा दो कोई उसके लिए गया हो। लेकिन जब इनको पनिशमेंट देने की बात आई, निर्भया वाले में यही हुआ था ना, जब पनिशमेंट की बात क्या आई थी तो ह्यूमन राइट्स और वकील खड़े हो गए थे बड़े बड़े। एक चीज याद रखना, इंसानियत तो आपको दिखी गई होगी, किसी में इंसानियत नहीं बची है। ये जो मॉब आई थी वहां पर तोड़फोड़ करके गई है, हाँ, कर गई ना नाश, तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि जिसने किया था वो गलत था? मैं कह रहा हूँ जितने भी आए थे इनके अंदर वो इंसानियत बची नहीं है ही नहीं। ये पैसों के ही पीछे नहीं। बिकने को तैयार है। ये जितने भी गए थे ना तोड़ने के लिए, पैसों में बिक गए। ये अपनी माँ बेटी भी बेच देंगे पैसों में, ये बता रहा हूं मैं। ये और ये सब है भैया, दिखता है सब है, ठीक है, पैसा हो, पावर हो, अपने आप को, मैं तो बता रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों को गंदी परवरिश का नतीजा बोलूंगी मैं, गंदी घिनौनी जिसे परवरिश कहते हैं ना, उसके नतीजे हैं ये। और अगर इसके बाद भी मतलब अगर कुछ नहीं ऐसी पनिशमेंट मिलती, पनिशमेंट क्या, कितना मतलब दिन देख ले आज कितने हो गए, अभी तक भी कोई मतलब पिक्चरों में भी नहीं हो, इतना गंदा पिक्चरों में भी नहीं सुना कि भाई खुली पॉलिटिक्स चल रही है इस चीज के ऊपर। किसी एक उसने नहीं बोला, किसी ने भी। अगर मैं सीधा सीधा बात बोलूँ ना, हाथरस वगैरह हर जगह के नेता उठ के ट्वीट करेंगे, वहां जाके मिलेंगे, क्यों नहीं गया कोई भी? यहाँ मैं ये नहीं कह रही, चाहे वो फलाना छोड़ छोटी से छोटी पार्टी का कोई हो, कैसा भी हो भाई। और अगर नहीं ना, और ये बहुत सीधी सी बात है, जब तक आपको एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, एक बात बता, उसे ये पता है कि आज मैंने चलिए कर दिया, ठीक है, उसे पता है कि लाख लोग अगर उसके साथ खड़े होंगे ना
तो कुछ गिरे हुए नीच ऐसे भी हैं इंडिया में तो जस्टिफाई करने को तो जस्टिफाई करने यहाँ पे डॉक्टर की बात आ गई। मैं कहता हूँ एक किसी भी लड़की का रेप अगर हो जाता है ना, ऐसे मतलब इतने नीच लोग बैठे हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं इस टाइम नहीं निकलने था, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, ऐसे नहीं। अगर चल मैं इस टाइम की बात करूं, उसकी नाइट शिफ्ट थी, ठीक है। जब बीमार पड़ते हो ना, जब तुम्हें मौत आती है रात में, जब इमरजेंसी में तुम रात में, तो हम तो इस हॉस्पिटल गए थे, यहाँ तो रात को डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर तो मानसिकता। अरे मैंने एक पोस्ट देख ली फेसबुक पे, एक किसी ने डाल रखी थी कि क्या लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, उसके नहीं, इसका जवाब मैं देती हूँ। खुद नीच आदमी खुद खाली उस चड्डे में घूमते हो वहां पे, छोड़, अबे लुंगी पहन के घूमते रहेंगे हर कैसे घूमते हो, जब औरतें घूम रही थी तब कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है, सबको क्या होता है कि अपना वो दिखाना होता है कि हम ये हैं। जितने तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो ना, नंगपना, सीधा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो किसी और से नहीं है, सीधा क्वेश्चन लोग तो करेंगे, है ही नहीं। सीधा क्वेश्चन ना गवर्नमेंट से है। ऐसा एग्जांपल सेट कर दो, क्या कर रही है, मणिपुर के बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, करा क्या, निर्भया के बाद क्या करा। मेरे को किसी एक बंदे में दिखा दो। ईव टीजिंग के इतने केस आते हैं, फास्ट ट्रैक होना चाहिए सबसे पहले, ये चीज तो फास्ट ट्रैक होनी चाहिए भैया। खींच दो निर्भया की तरह। आज एक काम करो, आज ये पकड़ा गया है, अभी इस पे ह्यूमन राइट्स वाले उसके तरफ खड़े हो जाएंगे, वकील उसे मिल जाएगा, इसे आराम से जाने देना, 10 साल खींच देना, फिर 10 साल बाद कोई और वकील आएगा, कोई और जज आएगा, फिर जाके फांसी दे देना सबको, 10 साल बाद देना। लेकिन ये लॉ है हमारे यहाँ का और ये रियलिटी है। फिर लोगों को ये दिक्कत है कि लोग बाहर क्यों बस रहे हैं जाके, ये क्यों कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, सीधा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस डे था, क्या करा इस चीज के ऊपर, किसने क्या बोला, किसी एक उसका मुझे बयान दिखा दो कि हम सजा दिलाएंगे कड़ी से कड़ी, कुछ भी बोला कोई एक नेता या कोई एक भी नेता। मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें लॉ से ही गुजरना पड़ेगा। अगर पब्लिक को ही करना होता तो छोड़ दो, पब्लिक के हवाले, नहीं छोड़ सकते तो लॉ क्या कर रहा है। मिलते हैं वीडियो के साथ।